या तो तिरंगे में लिपट के आती है या तिरंगा लहरा के आती है। सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारी ट्रेनिंग में शामिल है। मतलब आर्मी जो है वो हमारे देश की तगड़ी है, तगड़ी है और तगड़ी रहेगी। मतलब इंडिया की आर्मी के जवान अगर मिल जाए ना तो मैं किसी देश से डरता नहीं हूँ। 18 गोली लगी, उसके बाद में उसने झंडा लहराया था। हम कभी नहीं डरे पाकिस्तान के जवानों से, कभी नहीं डरे। सड़क तो ना तो पाकिस्तान को तो हम 5 दिन के अंदर इंडिया में हेडअप कर सकते हैं। 17 आदमी रहे थे इस परिवार से। मेरा दादा भी फौज में था, मेरे पिताजी भी फौज में थे। मेरा लड़का खुद शहीद हुआ है अरुणाचल में, शहीद हुआ था मेरा लड़का 2000। दुश्मन 20 और वो अकेला हो लेकिन वो भी लड़ेगा उनसे, पीछे नहीं हटेगा। खून खोल जाता है, लड़ाई होती है, सामने दुश्मन दिखता है। उस टाइम उसको कुछ याद नहीं आता, उसको खड़े मारूं उसको। मेरा नाम है साहब हाजी नायब सरदार सलीम अली, 1400 से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो सुबह साहब थे कितनी साल सर्विस दी आर्मी में? मैं 24 ईयर्स। 24 ईयर। तो कब थे आर्मी में, कब भर्ती हुआ? मैं 73 8 दिसंबर को भर्ती हुआ था और रिटायर्ड हुआ 31 दिसंबर 97 को। हमारे पिताजी भी आर्मी में आ गए? हाँ, हमारे फादर भी आर्मी में। तो अब्बे के पोस्ट पर आर्मी में? बे हवलदार। हवलदार से। अच्छा, वो भी वहाँ थे लागा। हाँ, तो थे थारा भाई जी वगैरह और बे भी आर्मी में है क्या? अभी थे ही हो? लड़का है, दूसरा एक और है, एक तो था ही है। अच्छा। 17 आदमी रहे थे इस परिवार से। मेरा दादा भी फौज में था, मेरे पिताजी भी फौज में थे और मैं भी फौज में हूँ और मेरे लड़के भी 2 फौज में और बाकी बहुत। तो अब तक कितना थारा परिवार से हैं जो देश सेवा में गए हैं? 17 आदमी हमारे, 17 आदमी। मेरे दादा के औलाद में एक ही परिवार से 17 आदमी हम आर्मी में नौकरी कर चुके हैं। 2 आदमी मेरे दादा और मेरे वालिद साहब वो दुनिया से चले गए हैं, वो भी आर्मी में थे और बाकी 15 प्रेजेंट हैं। 15 में से 8 तो पेंशन आ गए हैं और 7 अभी सर्विस कर रहे हैं, अभी भी देश की सेवा देश की सेवा कर रहे हैं। तो थे कौन कौन कुछ लड़ाई वगैरह में भाग लिए होगे थे? लड़ाई में तो भाग नहीं लिया लेकिन वैसे जैन के वगैरह में थे, वहाँ के पुंछ वगैरह क्षेत्र में, वहाँ पर ये इंसर्जेंसी चलती रहती थी, मुठभेड़ वगैरह। हाँ, थारो जो ड्यूटी को सबसे मतलब आए वो कौन सो वाक्य है जो थे बताओ चाहोगे, मतलब सबसे खतरनाक जो रियो थारा ऑपरेशन वगैरह में कोई सो? खतरनाक है। लास्ट में मेरी पोस्टिंग पुंछ के अंदर थी, तो पुंछ के अंदर बहुत वहाँ पर मिलिटेन है, तो वहाँ पर काफी मिलिटेन आते हैं, उनसे काफी भिड़ंत होती थी। ऊपर एक पोस्ट था जिसका नाम था सिरदर पोस्ट, उसके पास में एक छोटा पोस्ट था, उसमें 7 आदमी रहते थे। टोटली उसका मैं इंचार्ज था। तो वहाँ बर्फ बर्फ पड़ती है, तो पाकिस्तान एकदम सामने था, राजा रानी पोस्ट उन पोस्टों पर थे, तो दुश्मन की ऊंचाई हमारे से ज्यादा थी। तो दुश्मन का एक प्लाटून कमांडर पोस्ट था, तो बार बार हमारी कटिंग करने के लिए गया था सुबह सुबह मेरी, और तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे की बात है। तो कटिंग करके वापस नीचे आ रहा था, वो हथियार भी था, हेलमेट भी था, उसके बाद सब कुछ था। तो उन्होंने बाहर से ऊपर चढ़ के ताश खेलते थे, बर्फ गिरी हुई थी, तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग किया। तो उसके पैरों के पास से ऐसे मतलब फायरिंग लगी नजदीक, तो लेट गया। लेट गया तो मैं स्पोर्ट्स पर था, तो मेरे को एकदम गुस्सा आ गया। तो HMG होती है हमारे, 50 राउंड आते हैं उसमें, इतने बड़े बॉल्ट होते हैं। तो मैंने क्या किया कि एकदम उसके ऊपर एक नायक मुन्ना खान नाम करके था, वो उसका इंचार्ज था, लेकिन वो इधर
इधर उधर था, लेकिन मैं इतनी वो सामने टारगेट बने बैठे थे, ताश खेल रहे थे, मैंने उनको ताश खेल रहे थे या कुछ कर रहे थे, मेरे बुरे उठा रहे थे, मैंने उसके ऊपर 50 राउंड ठोके उस पोस्ट पर और ऐसे ऐसे ध्वस्त कर दिया उस पोस्ट को। जिसमें कुछ खबर मिली वहाँ से हमारे इंटेलिजेंस के साथ है वो खत्म हो गए। जो हमारा कमांडिंग ऑफिसर थे वो पीछे थे, वो उधर से वहां से उन्होंने फोन किया, क्या हो गया, ब्रिगेड में पता लग गया, बोला क्या हुआ आरसी तुम, बोला कुछ नहीं हुआ साहब, ऐसे ऐसे हमारे बारबे के ऊपर नजारा था, बगैर मतलब फायर करते हैं, खुद तो बाहर बैठे रहते हैं, हमारे को दबाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने उनको फायर किया, इसलिए उनके ऊपर फायर किया और पोस्ट को बिड़ा दिया, बोले ध्यान रखना अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं वो सब हम अंदर है, सबको आदेश दे दिए कंपनी को, सब अंदर है और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो उस टाइम ऐसे अच्छे होते रहते थे। तो कदे थारो कोई मिलिटेंट से डायरेक्ट सामनो भी हो गया कदे हाथापाई वगैरह से इस डायरेक्ट तो कोई सामना नहीं आया कभी सामनो को नहीं थारो। जी। तो थान मतलब कितना थारे सर्विस के अंदर कदे कदे काउंट करे कि कितना का आतंकवादी मारा कदे कुछ नहीं आतंकवादी तो फौज का काम ही है मारना। आतंकवादी बहुत एक्सरसाइज की है हमने, बहुत उनका पीछा किया है, बहुत घेराबंदी, लेकिन बाकी ऐसे सामने से मुठभेड़ नहीं हुई। बाकी पैटर्न ने किए हैं। तो थारी कड़े-कड़े पोस्टिंग रेडी मतलब पोस्टिंग मेरी बहुत रही है, मैं सेंटर के अंदर इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, बाहर दूसरे देश में भूटान जो बोलते हैं उसमें इंटाक के नाम से इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम बोलते हैं उसको, उसके अंदर रहा हूँ 2 साल। इसमें लगभग सब जगह थे पोस्ट पे ड्यूटी हाँ दी। सब जगह ड्यूटी रहती है। तो मतलब थे अभी बोला कि भूटान में भी थे ड्यूटी दी है, तो भूटान को एक्सपीरियंस कैसा हो रहा था? हाँ भूटान का बहुत अच्छी तरह एक्सपीरियंस रहा, 24-25 महीने रहे थे हम। तो भूटान में मतलब आर्मी भेजी गई या फिर क्या आर्मी ट्रेनिंग पीरियड? हमारा क्या है कि वहाँ पर भूटान है वो हमारा संधि देश है। हाँ हाँ इंदिरा गांधी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, उसने वहाँ पर रोड वगैरह बना के दी उनको खुद इंडिया के खर्चे से, ताकि मतलब हमारे से संधि के लिए, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर पड़ता है, तो चाइना से मिलाप ना करें, हमारे साथ रखे, तो अपनी बहुत अभी भी है, अभी भी वहां पर जाती है पूरी, उनको ट्रेनिंग देने के लिए शानदार ट्रेनिंग अच्छा, उनको ट्रेनिंग देने के जाते हाँ हैं? उनको ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो आप उनको ट्रेनिंग देने के हाँ लिए ट्रेनिंग देने के लिए, शानदार ट्रेनिंग देने, जब मेरे नीचे ट्रेनिंग किए हैं वो सब तकरीबन सुबह मेजर रोनडी कैप्टन वो आए हैं, मैं सेंटर में था। काफी बड़ा बड़ा अफसर नहीं था। हाँ 4.5 साल मतलब सेंटर के अंदर स्ट्रिक्ट रहा, जो रंगूटों को सिखाते हैं ना वो, तो मेरे से निकले बहुत रिक्रूटमेंट थे उस टाइम पर, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ थी। आजकल तो कम भर्ती होते हैं जबलपुर के अंदर, अभी भी आज भी जो लोग मिलते हैं वो गुरु बोलते हैं, क्योंकि कोई कैप्टन बन के आया है, इतने लोगों को ट्रेन कोई किया सुबेदार मेजर बन के आए हैं, कोई सुबेदार बन के आए हैं, वो सब हैं, और अफसर भी बहुत अच्छे मिलजुल के रहते हैं, तो वो भी जानते हैं प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। अभी पटना में जाके आया था 11, 12, 13 अप्रैल को हमारा डायमंड जुबली हुआ था, तो पलटन ने बुलाया था, वहाँ मेरा लड़का भी है उसी पलटन में। जो सही तो आज पलटन में थे जाओ तो कितना सम्मान हुआ था? बहुत बढ़िया सम्मान, बहुत सम्मान हुआ। तो हर साल फंक्शन कराओ पलटन, तो आज मतलब रिटायर हुआ काफी टाइम हो गया, तो आज भी मतलब थे मिलिटेंसी वगैरह आतंकवाद जो गतिविधि देखो हो? फौज में जाते रहते हैं, फौज के अंदर ही था हमारा परिवार, उनसे बूढ़े बुजुर्गों से भी सीखा है, और हमारा खानदान तो पूरा है ही फौजी, तो फौजी रिवाज से रहते हैं, बच्चे भी फौजी। एक देखो ये पोता बैठा है फौजी के लिए तैयार है, आएगा फौजी, उसका लड़का है मेरे शहीद का पोता है मेरा, दूसरा इससे बड़ा पोता है वो। सही है, तो सारे परिवार में सारे इतने हैं तो उनके नक्शे कदम में जाएंगे। हाँ तो कभी थान आज भी ये फील हुआ है कि मैं आज भी आर्मी में जाऊंगा, इतना आतंकवाद वगैरह देखो? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत बार बोला हूँ, मेरे अगर आज भी मेरे कोई बुलाएगा तो जाएंगे। जैसे बूढ़े आदमी है वो, कम से कम उनका राशन पानी गाड़ियाँ वगैरह में सामान वगैरह ही पहुँचाएंगे, आप उनकी ड्यूटी करेंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे, हम उनकी जगह पीछे सामान की निगरानी रखेंगे। बिल्कुल, तो आज भी अगर मौका मिल रहा है आज भी आप तैयार हो? हमारा तो एक खानदानी काम है, एक तो दूसरी बात हमारी कायम खानी कौन है, कायम खानी कौम हमेशा से मार्शल कौम रही है। क्या रही है? मार्शल कौम है ये फौज से मतलब आज से नहीं है, इसके अंदर 338 आदमी शहादत दे चुके हैं शेखावटी के। तो कायम खानी परिवार का तो खानदान का तो बहुत ही पुराना अच्छा इतिहास है। जैसे हमारे वीर चक्रा केंद्रीय मंत्री
अयूब खां हुए हैं, जो कि केंद्र में 2 बार मंत्री है, वो 2 बार सांसद में जीते थे और उनको इंडियन अयूब खां के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उनका भी नाम अयूब खां अयूब था, खान को तो इंडियन अयूब के नाम से वो प्रसिद्ध है फिर। पार्लियामेंट में बोला करते थे उनको, क्योंकि उन्होंने उनके टैंकों को खदेड़ा था, खदेड़ा 3 टैंकों को एकदम ध्वस्त कर दिया था। तो ऐसे जो है उनको वीर चक्र मिला था, धुआं के हो। मतलब आज भी बहुत से लोग हैं जो हाँ, देश की सेवा बहुत लोग हैं, बहुत शहीद हो गए, बहुत हैं, वीर चक्र भी बहुत हैं, परमवीर चक्र भी है, आपको पता है। इसके और लड़का जब अब्दुल हमीद था उसके बाद में, और आज कम से तो आज थे 28 साल की सर्विस है, थाने भी कोई मेडल वगैरह से नवाजे गए होगी? हाँ, मेडल वगैरह मिलते रहते हैं, नहीं मेडल है हमारे पास, तो बड़े मेडल मेडल तो जहाँ नौकरी करते हैं उसके मिलते हैं। अच्छा। हाँ, सब काम किए हैं, लड़ाई भी लड़ी है, एक्सरसाइज भी करी है, दुश्मन से लोहा भी लिया है। ये काम खानी कौम तो एक है, इसका तो मिसाल है कि कायम खानी कौम कभी पीछे नहीं हटती, किसी भी काम में या तो तिरंगे में लिपट के आती है या तिरंगा लहरा के आती है। इसके अलावा इसके पास कुछ नहीं है। आज तक का इतिहास है, कभी पेट के अंदर गोली नहीं खाई, पीछे हट के नहीं आती है। और ये मार्शल कौम है, ये तो मेरे परिवार में खुद में देख लो, कारगिल में भी वो वार कैटेगरी है। मेरा लड़का खुद शहीद हुआ है, अरुणाचल में शहीद हुआ था मेरा लड़का 2020 के अंदर 3 सितंबर को। उस टाइम पर ये हालात चली थी देश की। पहले तो हमारे गलवान घाटी में 20 आदमी खत्म हुए थे, फिर इसमें अरुणाचल में उन्होंने क्या किया कि दुश्मन नजदीक आने लगा तो एकदम कमांड को आदेश मिला तो एकदम चढ़ाए थे वहां, ऊपर 17,500 के में था, बर्फ पड़ी हुई, इसके अंदर शहीद हुआ था। तो क्या है कि एकदम ऑक्सीजन, मतलब क्लाइमेट किया जाता है ऊपर चढ़ते हैं, तो उनको तो क्लाइमेट नहीं करवाया उस टाइम, अचानक से चढ़ा दिया। नहीं तो पहले रुकते हैं बीच में 10 दिन 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर 10 दिन, एकदम ऐसे मौसम में जा नहीं सकता, क्लाइमेट ऑक्सीजन की कमी होती है, एकदम चढ़ाया था। फिर उसके बाद में वो एक्सरसाइज का नाम रखा है, एक लड़ाई टाइप ही होती है वो, उसके अंदर फिर वो कारण से कंट्रोलिंग थी, उसके अंदर वो शहीद हो गए। तो कौन से ऑपरेशन में शहीद हुए? ऑपरेशन जो था कोई मतलब एक्सरसाइज का नाम था उसका, टेंगा पोस्ट पर वहाँ खत्म हुए थे। वहाँ शेर साहब को बताया, शेर साहब बहुत आदमी है, तो बाकी भी हैं, तो जाएंगे तो वहाँ देखेंगे भाई कहाँ शहीद हुआ, तो वहाँ भी स्मारक बना हुआ है। शेर साहब ने बनाई भेजा, वहाँ भी स्मारक बना हुआ है 17,500 टेंगा पोस्ट, वहाँ भी उसका स्मारक बना रखा। सब कुछ करते हैं वो। आज एक शहीद का पिता हो तो कितना फक्र हुआ था? फक्र तो देखो ये है कि शहीद तो ऐसे है कि जिसका लड़का चला जाता है उसके माँ बाप को पता है, उसको पिता को पता है कि दुख तो कितना होता है। दुख तो होता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि वो एक सरहद पर देश के लिए मतलब वो कुछ करके गया, वो कुछ करके गया है। घमंड भी है हमारे घमंड कि एक देश के लिए, तो देश के लिए तो हम सब कुर्बान होने को तैयार है। देश के ऊपर कोई आँच आती है, माँ बाप के लिए देखो कभी वो दुख तो कम नहीं हो सकता। हाँ, वो तो लेकिन देश के लिए इतना कुछ करके गए हैं कि आज तब तो फक्र की बात महसूस होती है। तो आज मतलब आगे अब्बा का लड़का ने भी थे आर्मी में भेजना चाहोगा? बड़ा लड़को एक तो नौकरी लग रही है आपने, कलेक्टर ऑफिस बाबू है, राज्य सरकार से एक नौकरी मिलती है, 4 साल नौकरी होगी तो वहाँ है। अच्छा। दूसरा ही फौज की तैयारी कर रहा है, 2 ही लड़के, ये फौज में जाएगा, इसकी उम्र नहीं हुई इसलिए। अच्छा, ये पूरी तैयारी करके बैठा है उसको, और मतलब 6 महीने उसके बाद में उसकी उम्र 17 साल ही है। आप तैयार 17.5 साल का होता है, अभी तैयार कर रहे हो? हाँ, तैयार कर रहे हैं, अकेडमी में भेज देंगे। और ये आपने इतने देश की सेवा की है और आपके जो परिवार ने इतनी देश की सेवा की है, तो आगे भी आप इसी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आगे हम, हमारा तो काम ही है फौज के लिए जाना, और फौज से कहीं पीछे हटने का काम ही है। हमारे तो पूरी बुजुर्गों ने सिखाया ही है कि खानदान का नाम बदनाम नहीं करना, कुछ भी हो जाए, चाहे देश के लिए चाहे जान देनी पड़े, तो जीना मरना तो एक ऊपर, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन पीठ नहीं दिखानी कभी, पीठ नहीं दिखानी, पीठ हमने दिखाई नहीं किसी ने। और 17 आदमी मेरे परिवार से, हम एक ही दादा के औलाद से फौज में भर्ती हुए, जिनमें से 2 आदमी दुनिया से चले गए। मेरा दादा चला गया
और मेरे वालिद साहब मेरे पिता थे वो भी चले गए। तो दादा तो देश आजाद होने से पहले दिखे आर्मी में? हाँ पहले से। से पहले थे, मतलब देश आजाद होने से आज तक हाँ के भी मुहिम चला रखी है। मुहिम चला रखी है। अंकल चाचा मेरे पिताजी वो 4 भाई थे, उनमें से एक मेरे पिताजी गए, बाकी 3 हाजिर हैं। तो उनका एक चाचा तो सूबेदार है, दूसरा चाचा सूबेदार नहीं था, लेकिन उसके 4 बेटे और 4 पोते, 8 उसके आर्मी में है। सारे सारे आर्मी हाँ चारों नौकरी कर रहे हैं, पोते बेटे 3 आ गए, एक अभी आएगा। एक आएगा भी। हाँ आएगा ये इसको। मतलब जितने वहाँ देश सेवा करके आ रहे हैं उतने आप वापस भेज रहे हो। हाँ देश वापस की भेज सेवा रहे हैं के लिए। देखो। हाँ बाकी ये जो अग्निवीर कर दिए ये थोड़ी मेरी ये समझ गलत से किया तो है। ये गलत किया है, क्योंकि इसके अंदर आदमी 3 दिन के अंदर, हमारा तो तजुर्बा यही है, उनने बड़ी नौकरी की है, सबने की है, तो इसके अंदर ये कामयाब नहीं है, क्योंकि इतने दिन में आदमी सीख नहीं पाता है और वो जज्बा नहीं भरता है उसमें, क्योंकि उसको गवर्नमेंट कुछ देती तो है नहीं, ना उस परिवार को देती, ना शहीद का दर्जा मिलता उसको, ना आगे का, तो कहाँ से पेट पालेगा आगे, आगे से उसकी कौन बीमारी लेगा, शहीद हो जाएगा तो उसकी हाँ कोई हाँ सही है। फैसिलिटी भी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, और कोई शहरी फैसिलिटी भी नहीं है, ना उसकी पेंशन है। नहीं अगर बात करें 4 साल के लिए कौन अपनी जान जोखिम में हाँ लगा जान दो कि वो तो लड़ाई चलेगा तब वो तो पीछे नहीं कुछ करेगा, वो देखेगा मैं क्यों मरूं, मेरे को कोई फैसिलिटी नहीं कोई मिलेगी। फैसिलिटी नहीं और जो आदमी है उसकी तो अपनी सरकार ने उसकी गारंटी ले रखी है, उसको मिलेगी। उसको सब कुछ मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी पेंशन मिलेगी। और ही मिलेगी, इसके बच्चों की रक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे, उनको नौकरी मिलेगी, सब कुछ करेंगे, उसको क्या मिलेगा बेचारे, कुछ भी नहीं जब मिलेगा। उसको कुछ ही नहीं मिला तो क्यों करेगा कुछ? इसलिए वो उसका मनोबल टूट जाता है, मतलब वो करेगा कैसे, जब उसका मनोबल वो नहीं रहता। फौज तो मनोबल का ही काम है, फौज में तो सारा हाँ वो तो बस 2-3 साल होने के बाद में तो अपना हिसाब देखेगा, तेरे को जाना है क्या करूंगा, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, और क्या करूंगा जाके क्या नहीं कि आर्मी में थे इतनी साल सर्विस दी है, तो मतलब इसको मतलब क्या सिखाया जाए कि मतलब एक सिपाही मतलब कुछ भी कर जावे है, मतलब वो आपकी जान की परवाह कदे कौन करे, तो मतलब इतना जज्बा ऐसे कड़े से मिल रहा है। मतलब देखो जब हनूर भर्ती होके जाता है तो उसको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि वो ये सब चीज मतलब एकदम अपने तन मन धन से लग जाता है, और वो आन बान शान उसको ध्यान रखता है अपने देश की, उसको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि वो बाकी चीज को परवाह नहीं करता, चाहे दुश्मन 20 और वो अकेला हो, लेकिन वो भी लड़ेगा उनसे, पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसको जान देनी पड़े तो वो भी देगा, लेकिन पीछे नहीं हटेगा। उसके दिल के अंदर जज्बा ऐसा बनाया जाता है ट्रेनिंग दे दे के, और वो ट्रेनिंग इतनी सख्त है। हमारी इंडियन आर्मी का जवान बहुत तगड़ा होता है। जो इराक के सद्दाम हुसैन थे, जो राष्ट्रपति था, उसने कहा था कि मेरे को इंडिया की आर्मी के जवान अगर मिल जाए ना तो मैं किसी देश से डरता नहीं हूँ, और सब देशों को खदेड़ दूंगा। इतना बहादुर है इंडिया का मिसाल थी, मतलब इंडिया के जवान बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े, ठीक है ना, कि फौजी आदमी तो एक ऐसा है कि वही सरहद के ऊपर ड्यूटी करता है, तो हम लोग सब सुरक्षित, चाहे चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई अभिनेता हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा मनुष्य हो, लेकिन उनके लड़के तो कोई जाते नहीं। फौज में जाता है सिर्फ किसान का लड़का या जवान का लड़का, वही फौज में जाते हैं। ये क्यों नहीं जाते, इनके बच्चे क्यों नहीं जाते, ये जो अडानी अंबानी है इनके, ये जाओ उधर पता लगे, या कोई प्रधानमंत्री या मंत्री या सांसद बात बनाते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ा देते, बैठ के बजट बढ़ा देते। अभी तक हमारा मतलब जब ये कोविड हुआ था उस टाइम पर हमारा 18 महीने का डीए 11% डीए, 4 एक बार बढ़ा, 3 एक बार बढ़ा, 4 एक बार बढ़ा, वो 18% डीए अभी तक नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया। ठीक है उस टाइम पर देश की हालात कुछ नाजुक थी, तो ठीक है हमारा डीए वो काट दिया गया, फ्रीज कर लिया गया, लेकिन अब तो देश की कितने हालत ठीक हो गई, उसका ही पैसा काट दिया, तो आर्मी का पैसा काट दिया। तो आर्मी जो है वो हमारे देश की तगड़ी है, और मैं तो ये कहूंगा तगड़ी है और तगड़ी रहेगी। फौजी जवान का फौलाद भरा हुआ जिगर इतना तगड़ा होता है, चाहे पहाड़ियां हमने देखी हैं, बर्फ देखी है, नदी नाले देखे हैं, पहाड़ देखे, फौजी जवान है इतना फौलाद होता है कि चाहे उसके सामने पहाड़ी हो, चाहे बर्फ हो,
चाहे पानी का नाला हो, नदी हो, बर्फ हो, सबको मतलब चीर के निकल जाता है, लेकिन वो दुश्मन से पीछा नहीं होता, पीछे नहीं हटता, और उनको सबको पार करके और चीर देता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। मैं तो यही कहूंगा कि हमारे देश के जवान हैं, इंडियन आर्मी के जवानों की हर जगह तारीफ है, हमने नौकरी भी की है, हम कभी नहीं डरे पाकिस्तान के जवानों से, कभी नहीं डरे। हम चाहे चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, हमारे सामने रहे ड्यूटी पर एकदम, वो भी काम करते थे, हम भी करते थे, लेकिन हम कभी उनसे डर के नहीं रहे, ना डरते। और हमारी इतनी हार्ड टर्निंग थी कि इंडिया का आदमी जवान है इतना तगड़ा होता है कि उनसे कोई दबता नहीं है। एक चीज बताओ कि मतलब देश आज 47 में भी जंग लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी, तो और कारगिल में भी लड़ी, तो मतलब है कि बैठे जाने के मतलब एक युद्ध के अंदर कदे परिवार वगैरह कदे याद को नहीं आए कुछ? लेकिन देखो परिवार में तो ऐसा है, यादें तो सब बच्चों की आती है, लेकिन उस टाइम सब भूल जाता है वो, जब उसका खून खोल जाता है, लड़ाई होती है, सामने दुश्मन दिखता है, उस टाइम उसका कुछ याद नहीं आता, उस टाइम पर वो ये आता है बस तो कैसे भी इसको खड़े मारूं मैं, उसको दुश्मन बस को मारो। दुश्मन को, और उसको कुछ नहीं दिखता है उस टाइम पर वो सब भूल जाता है। उस टाइम सिर्फ उसको वतन याद आता है कि मैं सिर्फ भारत का आदमी हूँ और पीछे नहीं हटूंगा, या अपने खानदान की याद रखता है, अपनी कौम की याद रखता है और भारत की याद रखता है, बाकी कुछ नहीं याद। कुछ नहीं। हाँ, बाकी उसको कुछ नहीं दिखता। ये जज्बा भरा होता है हमारी इंडियन आर्मी में। और तो थे इतनो टाइम रियो था तो कदे थारो साथी या कोई शहीद हुए था साथ में? हाँ बहुत है, बहुत है। हाँ मीटिंग वगैरह में मारे हैं, हमने भी मारे हैं, वो नहीं हुए। थारो मतलब कोई साथी जो थारे एकदम से करीबी दोस्त वगैरह कुछ होगा जो थारे साथ हो थारी यूनिट में, तो हाँ काम में कोई शहीद हुए था? हाँ हाँ, शहीद हुआ हमारे साथ पुंछ में, एक मान सिंह नाम करके था, ब्रेव कंपनी में, मेरे मेमोरी था, वो उसमें गया था, क्या नाम, अम्बुज के अंदर, तो कहीं तो जल गई, अंधेरा होता है रात को, पहाड़ी इलाका होता है नाले में, तो उसके ऊपर दुश्मन ने फायर करके उड़ा दिया। तो ऐसे होता है, हमने बहुत बर्बाद किए उनके, बहुत बर्बाद किए हम तो ऐसा है, क्योंकि वहां तो जगह जगह मौत है, वहां पर एकदम जंगल इलाका है, पहाड़ी इलाका है, नाले हैं, जानवर भी है, चिता वगैरह सब सब है, वो उसके अंदर ड्यूटी करता है फौजी आदमी, तो कोई डरता नहीं है। आप एयर स्ट्राइक करी पाकिस्तान में जाके, ये पाकिस्तान में घुस के जो हमले वगैरह हुए हैं। ये एयर स्ट्राइक का तो साहब मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल है मेरी यूनिट का, अहमद खान हुआ है मैजर धंधुरी का, अकेले गांव में 17 शहीद है, धंधुरी है धनौरी में, के हाँ। तो उसका अहमद खान था, वो मेरी यूनिट से था, मैं नहीं था, 73 में भर्ती हुआ और 71 की लड़ाई में, तो उसने सर्जिकल स्ट्राइक करके शहीद तो हुआ वो 13-14 की रात, और 7-8 की रात को उसको टैक्स मिला था एक ऊपर से कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से कि एक अम्युनिशन डिपो जो होता है, जो रख रखाव करते हैं, जहाँ अम्युनिशन पड़ा रहता है पाकिस्तान का, वहां उसको बर्बाद करना है। तो उसने अपनी टीम के साथ जाकर के उसको बर्बाद किया था 71 के अंदर, 8-7 की रात को, और उसको वीर चक्र से घोषित किया गया था। वो यहीं पर है, यहाँ का ही। तो जब भी सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस टाइम पे 7-8 किलोमीटर अंदर पहले से होता है, तो टर्निंग में शामिल है, ये सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारी टर्निंग में शामिल है। मतलब ये ओपन तो इन लोगों ने आज अब किया है कि अब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पहले भी हाँ होती नहीं, ये थी। तो सरे लेने के लिए किया सिर्फ, बाकी सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारा हिस्सा है, हमारे को ट्रेनिंग में सिखाते हैं ये। मतलब मैं कमांडर हूँ तो मेरे को पता है भाई दुश्मन वहां बैठा है, इसके अंदर है पाकिस्तान में 4 किलोमीटर, तो अंदर जाकर के हम उसको कर देंगे, अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो वहां हमारे को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग बना रहा है, और हमारे पास फोर्स है तो उसको वहां से कर देंगे। तो अंदर अंदर जाके तो हम सिक्योरिटी लेते हैं, अंदर घुस के तो दुश्मन की सिक्योरिटी लेते हैं, भाई यहाँ हमला करना है, उससे पहले हमारी पेट्रोल लग जाती है और उसको रेकी करती है, भाई इसमें कौन से हथियार है, कितनी नफरी है, क्या है, हम तब उसके बाद में कौन सा रास्ता अपनाएंगे, किधर जाएगा टेक, नजदीक जाके पेट्रोलिंग और उसकी पूरी सिक्योरिटी ली जाती है, भाई कितने आदमी हैं यहाँ, कौन कौन से हथियार है इनके पास में, पूरी जाके रात को लेट के से सुन के उनसे आवाज से कितने आदमी है कितने थे, तो फिर उसके बाद ये तो पहले से है, तो ये तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का एक सरे नहरे के लिए किया था, बाकी
सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी से चलती है मेरी यूनिट के मैदर अहमद खान ने किए। तो आप भी गए हैं कभी सर्जिकल स्ट्राइक में? सर्जिकल स्ट्राइक तो हिस्सा है, हम पेट्रोलिंग में घने जाते थे वहाँ, पेट्रोलिंग हम बुश घने किए हुए, पुंछ में किए हुए, JNK में किए हुए, JNK में घनी नौकरी है। यहाँ पर ये चिनाब नदी है एकदम, यहाँ पर ये बिचकम्मा बोलते हैं, नहर है उसके अंदर, उस टाइम पर तो नहरें बनी हुई है, उसके बॉर्डर है तारबंदी, IB है इंटरनेशनल बाउंड्री, वो उधर तो पाकिस्तान है, इधर हम हैं। तो उधर तो वो सेंट्री बैठा है उसका, वो अपना बना करके, वो क्या बोलते हैं, टावर, टावर समझो यार, झुग्गा लकड़ी का बना के पेड़ पे बैठा है, इधर हम बैठे। जो बॉर्डर एरिया है ना, ये जो गुजरात का एरिया है या कुछ JNK का एरिया है, पंजाब का एरिया है और राजस्थान का एरिया, इसके अंदर IB लाइन है, इंटरनेशनल बाउंड्री, पिलर रुपए हैं, तारबंदी भी है, सब जगह। ऐसे ही राजस्थान में है, बाद में जसनर साइड के अंदर, और वहां पर नहीं है जो पहाड़ी एरिया, उसमें तारबंदी कैसे करेंगे? चला गया पहाड़ से बर्फ गिरी, डाउन चला गया, उसमें तो सिर्फ निशानदेह है, निशान है समझौते के अंदर। निशान क्या है भाई? ये पिलर, ये पोस्ट उनका, ये पिलर, ये दरख्त, ये पहाड़ी की टेकड़ी, ये है मध्य पॉइंट, मतलब ये LC लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो वो चली गई, तो उसके आधार पर सीमा है, सब ओपन पड़ा है। हाँ, कोई सब ओपन पड़ा है, कुछ नहीं है, उधर जा भी सकता है। ओ खूब तो समझे, लेकिन आजकल बहुत सख्ताई है, ऐसे ऐसे विजन है जो रात को लगा के रखते हैं, दुश्मन नाइट विजन है, वो लगा के रखते हैं पोस्ट नंबर, लेकिन फिर भी निकल जाते हैं। दुश्मन तो बर्फ में जा निकलता है, बर्फ में ठंड के अंदर रात को जवान कहाँ तक जगेगा, उसके अंदर से इधर उधर होकर निकल जाते हैं। बर्फ ज्यादातर सर्दी के इलाके में दुश्मन निकलता है, मिल्टेन वो पार हो जाता है, लेकिन सर्दी में बर्फ के अंदर दिखता भी नहीं है, वैसा ही सफेद वो लगा लेता है और उससे निकल जाता है। बर्फ का फायदा उठा के, बर्फ के अंदर बर्फ गिरती है तो आदमी दिखता ही नहीं, गिरते गिरते तो। सियाचिन में भी रेडी की पोस्टिंग? हाँ, सियाचिन पर मेरी यूनिट रही है, वहाँ पर तो खूब रहे हैं, ग्लेशियर के ग्लेशियर। हाँ, तो बहुत मुश्किल होता है ड्यूटी करना। हाँ, बहुत मुश्किल है, चढ़ना ही पहाड़ी पर बहुत मुश्किल है, क्लाइमेट करना पड़ता है, उसके बाद बर्फ में रेस्क्यू करना पड़ता है, बस बर्फ में वो उस प्रकार का सामान आता है, पूरा मोट आते हैं, उसमें किलें होती है, वो रोप के और आइस आती है, वो मतलब बर्फ की, जैसे अपने गेती होती है पतली, उसको रोक रोक के पिछड़ा जाता है, पहले एक्सरसाइज की जाती है, उसकी ट्रेनिंग सीखी जाती है, और रोप रस्सा आता है, उसको बांध के एंकर होके चलते हैं सब। एक पहला बंदा होशियार होता है, वो जाकर के बेसमेंट बनाता है, बर्फ तो बहुत कड़ी होती है उसके अंदर, वो कील ऐसे स्प्रिंग टाइप आती है, उसको उछेलता है, उसको रस्सा बांध के सब चले जाते हैं। एक बेसमेंट बनाया, फिर उसके बाद चले जाते हैं, एंकर होके चलते हैं। एक कहीं खाई में गिर गया, कहीं गिर गया तो बाकी बंदे रहेंगे, तो बाकी बाहर रहेंगे तो उसको निकाल लेंगे, मतलब एंकर होके चलते हैं, अकेला आदमी सेफ्टी से चलते हैं। बहुत वहाँ राशन वगैरह बहुत फायदे मिलता है। सबसे मुश्किल अगर ड्यूटी है तो सियाचिन की है सबसे मुश्किल। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर का मतलब है पूरे पहाड़ बर्फ के हैं, पूरी बर्फ पत्थर नहीं है उसमें, पर बर्फ छाई हुई है, कितनी कहीं ज्यादा है कहीं ज्यादा, पता ही नहीं, बर्फ की परत है, वो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर बोलते हैं उसको, ग्लेशियर मतलब बर्फ के पहाड़, पत्थर नाम है ग्लेशियर है, पत्थर कहीं नहीं, ग्लेशियर सेकेंड टू फर्स्ट, सेकेंड टू फर्स्ट ग्लेशियर सबसे ऊंचा है, सेकेंड नीचे, ऐसे पहाड़ियां हैं, उसके अंदर बढ़ा हुआ है, वैसे पड़ने जाती है और कैजुअलिटी बहुत होती है, हेपा वगैरह हो जाता है, खून है वो पतला हो जाता है, दाढ़ी वगैरह बनाने का हुक्म नहीं हो, दाढ़ी नहीं बना सकते बनाओ क्या, वो पतला खून होता है, निकल जाएगा ब्लेड मारी, हाँ, इसलिए नहीं होती, 3 महीने रह सकता है आदमी डॉक्टरी लाइफ से, फिर गाँव में जाता दूसरा आदमी चले जाते 3 महीने ऊपर, 3 महीने लास्ट टॉप पर। पहले तो मतलब सिर्फ गर्मी के टाइम पे पोस्ट रहती थी आर्मी, अब तो परमानेंट है, परमानेंट है, वो हर टाइम 24 आवर पढ़ने जाती रहती है, बदली करती रहती है, सब बहुत पढ़ना हुआ। आपने कदे गोली वगैरह कर लगी आपने कदे छू के निकली होगा? देखो नहीं, कभी निकली? हाँ, ऐसे
फाइट फूट बहुत किए हैं उन्होंने, कई बार किए, राउंड रूंड लगाने दिए, ऊपर से नीचे से रत्ती दिए, उनमें थे तो बहुत, लेकिन फायर तो वैसे खूब हुए, हाँ फायर खूब हुए थे। हाँ फाइट बहुत, हम्म। फाइट तो बहुत। अब तो टेक्नोलॉजी बदल गई, अब तो थोड़ा कम है, उस टाइम तो बहुत ज्यादा होता था आपके टाइम पे तो। बहुत ज्यादा होता था पहले तो। क्या है, पहले मिल्टन एरिया नहीं था, जब 84 से पहले, 84 से पहले, जो वहाँ पर जैसे जैन के इलाका बता रहा हूँ, मिल्टन इलाका, वहाँ बहुत आराम से रहती थी, कोई काम नहीं था, सोती थी पड़ी, टाइम पास नहीं होता था, मिल्टन था ही नहीं। जब तक तो पाकिस्तान की तरफ से आदमी वहां जाते थे, अपने वाले भी आते थे, उनके रिश्ते थे भाई। पहले तो एक ही था देश, तो अलग हुआ है बाद में तो हुआ ना। तो इतनी उसके बाद में इतनी मिलिटेंसी क्यों कैसे बढ़ गई फिर? हैं, 84 उसके के बाद बाद में तो अपने आपसी में संबंध ठीक नहीं है। संबंध खराब होने की हाँ, वजह तो से ये हो गई। पाकिस्तान तो हमेशा से ऐसे ही करता है, बना के रखता नहीं है दूसरे देश से, और ये चालाकी और झूठ बोलता है, इसका काम ही यही है, मिलिटेंट पैदा करता है। मैं तो यही कहूंगा, फौज में होते हैं कि हमारे जो ये लीडर हैं, अगर कोई शक हो ना, तो पाकिस्तान को तो हम 5 दिन के अंदर इंडिया में मिला हेडअप कर सकते हैं। पूरा। कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, क्या करेगा? 1000 आदमी के सामने एक आदमी क्या करेगा, वो कहानी है, क्या करेगा उसके पास क्या है? वैसे भी कोई धनी नहीं है, इतने साधन नहीं है, हथियार नहीं है, इतने टैंक नहीं है, इतनी आर्टी नहीं है, इतने हवाई जहाज नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमारी सेना भी बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा उससे, है। देश भी बहुत बड़ा है, सक्षम है। फौज को हुक्म मिले कि पाकिस्तान को मिलाना है तो अभी एक्साइज चली थी पीछे, और सिंदूर एक्साइज रखी, हमारे जवानों को मार के चले गए 26। बताओ, वो भी जाति पूछ के। तो हमारा तो दिल खोल रहा था यहाँ से, हाँ, किसके दबाव में आके, और वो बिल्कुल खदेड़ना था। मतलब वापिस अब तो मतलब इस वापिस सिचुएशन में उन्होंने, थे, कुछ भी कर सकते थे अब हाँ तो, कुछ भी कर सकते नहीं, उसको मैं बताऊँ मिटा देते। मिटा देते। हमारे पास बहुत हथियार है, बहुत ऐसे, लेकिन क्या हमारे देश में ये राजनीति है ना, मतलब इतने लोग इतने होने के पावर फौज के पास नहीं दे रखे, हाथ बांध रखे हैं। इसके अंदर हाथ बांध रखे फौज के चीफ के वगैरह के, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते बस। और जैसे पाकिस्तान वगैरह में है, तो इनमें आर्मी खुद सक्षम है, वो ले लेती है, राष्ट्रीय शासन है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं। बाकी जवान बहुत तगड़े हैं, हमारे देश तगड़ा है, हर चीज में सक्षम है, लेकिन ये लीडरशिप, जवान तो हर जगह कोशिश कर रहा है अपने को साबित कर रहा है। आर्मी हर जगह साबित कर रही है, हर जगह आज तक किसी भी इतिहास को ढूंढ के देख लो, कभी आर्मी पीछे नहीं आर्मी हटी है, पीछे नहीं ना हटेगी। हटेगी, सब कुछ तगड़ी है। अगर आज आर्मी से राजनीति हटा दी जाए तो हाँ, मतलब आज देश की आर्मी कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है, किसी का मुंह नहीं आने वाली है, बहुत तगड़ी है सेना। अपने तो यहाँ पे मतलब देखा जाए तो मैंने चाइना और पाकिस्तान ही दुश्मन है अपने हाँ, तो मतलब दोनों को निपटा सकती है यहाँ के अगर लीडर हाथ तो खोल ये दिए जाए करते तो। हैं, या तो कोई अभिनेता जाएगा, तो वो नीचे की तरफ जहाँ फौज करती होगी वहां डांस गाना करते कर अपना आ जाएगा, उनके अंदर दिखा के, या प्रधानमंत्री जाएगा दिवाली मनाने के लिए, तो टोपा लगा के, यार सुनो का भैया, अरे भाई तुम वहां रह के देखो, उन गोलियों में देखो कैसे जवान रहता है। हवाई जहाज में गया, लैंड हुआ, लाखों आदमी वहां लग गए, सेना के पहले से वो उनके साथ चाय पी लिया, पूरा खा लिया, तो उससे क्या हुआ, वो रहते कैसे हैं, वो उनके देखो गोलियां कैसे आती है, कैसे उनकी रोड़े हैं, कैसे क्या हो, तो हवाई जहाज में जाना है, चले गए उनसे बताने के लिए, तो उस टाइम पर तो ठीक है, सब कुछ पकड़ी चाय खाओ, उनके साथ आ जाओ। सही है। तो वो तो उनको ग्राउंडली रियली देखो क्या हो रहा है जवान के साथ, जवान रह कैसे रहा है उस इलाके में, उसको रहने के लिए क्या है, पहनने के लिए क्या है, खाने की सुविधा क्या है, उसमें गाड़ियों के अंदर जाने के लिए क्या है, ठीक है ना? तो ऐसे है। मतलब ये मतलब थोड़ा सा जवानों की थोड़ी सी वीकनेस है, तो दुख तो होता ही है उस हाँ चीज तो का। था, देश तगड़ा है हमारा, कोई हाँ, शक नहीं है, कोई प्रश्न की कमी नहीं है। जब जो आज तक पूरा प्रधानमंत्री, नहीं जब हुआ। 11 साल हो गए आज, जब रेवाड़ी के अंदर बोला था कि मैं ORP में करूंगा, OROP, मतलब सबको बराबर कर दूंगा, वन रैंक वन पंशन। वन रैंक बनते भाई एक आदमी अगर पुराना है, वो अगर 20 साल नौकरी करके आया, वो हवलदार है, तो आज का हवलदार जो है उसके बराबर ही उसको तनख्वाह मिलती हैं। है। या सूबेदार
जो पहले आया था वो कितने पुराना, उसको बराबर सही बात है, सही बात। वो भी फौज में उतनी नौकरी की है, वो भी उस रैंक पर है, उसको क्या सता ही नहीं, हाँ, सही है। वो उसको गरीबी देश के नहीं लिए तो सता उसने रही, भी उतना ही काम किया है। उतना देश के लिए उसने तो उतना काम किया है, उसको महंगाई सता ही नहीं, बूढ़ा होगा तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसको, हर चीज की सहारेगी, तो वो अभी तक नहीं की है। तो तो ये आज मतलब से देश का यूथ में क्या संदेश देना चाहोगा, मतलब कि मैं देश के यूथ को यही संदेश देना चाहता हूँ, आर्मी एक ऐसी चीज है, सबसे पहले तो आर्मी की हेल्थ इतनी बढ़िया रहती है, उसकी दिनचर्या बढ़िया है कि उसको व्यायाम, पीटी, परेड, उसका खान पान टाइम से, नहाना धोना सब टाइम से होता है, और हार्ट के लिए चाहे किसी भी इलाके में उसको ले जाया जाए, वहां के लिए वो एकदम फिजिकल फिट होता है, फिजिकल फिट तो लिया ही जाता है, फिजिकल फिट होता है। फिर इसके बाद अंदर देश के अंदर कितने राज्य हैं, कितनी जगह हैं, चाहे JNK हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे आसाम हो, चाहे अपने इधर देहरादून हो, ये मतलब जितनी भी जगह है, चाहे राजस्थान के टीबी हो, कहीं भी हो, लेकिन हर जगह फौज घूमती भी है और काफी मनोरंजन भी है, हर चीज देखती है कि कौन से राज्य का आदमी कौन सी मतलब कैसे रहता है, कैसे खान पान है उनका, क्या है, सब पूरी दुनिया को देख लेता है, और बहुत अच्छी नौकरी है, और एक जज्बा भी होता है उसको, और शरीर भी उसका बाकी लोगों से हमेशा तंदुरुस्त आकर के भी वो कुछ ना कुछ करता है, ऐसी बात नहीं। फिर भी देश सेवा में या कोई अपने गांव के अंदर ही समझो से, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा ही काम करता है, तो सेना में होना बहुत अच्छा है, हर आदमी को जाना चाहिए वहाँ, घमंड भी होता है, सीना चौड़ा करके चलता है, वही आदमी खोजी हूँ। एक चीज बताओ मैंने, जे मतलब कि आज आर्मी में इतना बड़ा बड़ा अफसर ही सब ही, लेकिन कड़े देखो जो क्रिकेटर है अपना बन मतलब एक आर्मी का हीरो के रूप में दिखाया जाए, हाँ, जबकि असली हीरो तो जो आर्मी वाला है पे खुद ही, तो बन क्यों को दिखाया जाए असली हीरो के रूप में। आज यहाँ देखो सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, अन एज मतलब आर्मी का हीरो के रूप में दिखाया जाए, जबकि वह खुद आर्मी में कभी गया ही नहीं अलग है। से उनको तनख्वाह मिलती है, उसको कर्नल बना रखा हाँ, है धोनी को, सब कुछ दे रखा है। सचिन को, उनको बताओ उनकी तनख्वाह मिल रही है, जबकि वो तनख्वाह कहीं मिलती है, नाम है कि सिर्फ कहीं जाते जब नहीं, वो आर्मी बारे में जो कुछ जानते भी और नहीं है। आर्मी वाले कितने बड़े हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा कुछ नहीं है, आर्मी का जो शहीद हो जाता है उसके लिए भी कोई खास नहीं है, मतलब ये अपने देश की परंपरा नहीं, चली है। आर्मी मतलब एक इतने बड़ी पोस्ट से भी कोई रिटायर भी हो जाए ना, जनरल पे भी हो जाए तो भी उसको मतलब इतने लोग नहीं जानते, जबकि इनको दिखा रखा है मैन हीरो के रूप में, जैसे आर्मी वाले तो यही है मैन तो। हमारे जब ये कारगिल हुआ था ना, उस टाइम पर एक हमारे गनेडियर ग्रुप का था योगेंद्र यादव नाम, वो मेरी कैप्टन की में गया, उस टाइम पर जवान था, हाँ हाँ, नया था, परमवीर चक्र मिला था जिनको। परमवीर चक्र मिला था, एक शिक्कर का है उसको महावीर चक्र मिला था। दिगेंद्र जी। हाँ, उसका नाम है दिगेंद्र। दिगेंद्र। तो उसको योगेंद्र को 18 गोली लगी, मतलब मार के चले गए थे एकदम, ऐसे बाजों में निकाल के ऐसे खत्म करके चले गए थे, खत्म गए। उसके बाद में उसने झंडा लहराया था, उसके बाद में उसके पाउच होता है एक हमारे, जिसमें ग्रेनेड होता है, हैंड ग्रेनेड, वो उसका हाथ काम कर रहा था, उससे उससे निकाल के दुश्मन को ऐसे फेंक दिया, उसकी पिन निकाल के, दुश्मन पे। तो हाँ, दुश्मन के बैंकर थे उस आदमी थे, उंगली का पूरे उठ गए, उसके हाथ में उसने झंडा लहराया। वो दिगंबर सिंह बता रहे हैं, वो भी ऐसी कहानी है, दोनों आदमी मतलब वो महावीर चक्र मिला, उसको परमवीर चक्र मिला, वो तो सरदार मेजर बना, उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है, योगेंद्र सिंह नाम है उसका, कठिन ग्रेनेड का है, तो हमारी मेरी 14 है, तो हमारे ग्रुप का था, तो इतने तगड़े बहादुर, 18 गोली लगने के बाद में उनको क्या मतलब सम्मान देते हैं ये लोग, पता नहीं, मतलब दे दिया परमवीर चक्र तो, लेकिन कितना हीरो था वो कितना है। कारगिल के अंदर, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, जो कारगिल की पहाड़ी थी, टाइगर हिल, तोरलिक, इतनी ऊंची पहाड़ियां हैं, आप लोगों को तो पता नहीं है, बहुत कि दुश्मन तो उस टाइम पर पहले से आके बैठ गया था, हमारे को तो बाद में चला पता चल रहा,
किसी रोड वाले ने बताया, कोई और बताया कि ऐसे ऐसे दुश्मन बैठ गया, तब पता लगा था। वो पहले ही पहले बैठ गए बर्फ के अंदर वहां पानी पे कोई रहता नहीं था, नीचे आ जाते थे पोस्टों पर। ऐसे उनका था, वो लोग धोखे से जाके बैठ गए वहां, फिर पता लगा था हमको। तो बहुत उनके चलना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो तो डिफेंस में थे, वो तो आएगा उसको मारेंगे, उनका हथियार सब लेके वो। लेकिन उस पर वो खलेड़ा कैसे जाए, बहुत तगड़ी प्लान हुई थी हमारी फोर्स वगैरह, तभी तो कामयाब हुई थी। वो फोर्स का कभी इतना रोल नहीं था उस टाइम पर, फोर्स ने बहुत तगड़ा काम किया वहां से मारमेट से, वो बहुत खलेड़ा रहा उसके तो बाद जो में। कैप्टन विक्रम बत्रा है बने परमवीर चक्र मिले हो ना बैठे थे मतलब तो विक्रम मैं भी सारी यूनिट से आगे हीरो था। वो कालिया कोई सर था ये बहुत। सौरभ कालिया हाँ सौरव काली, सौरभ कालिया सौरव कालिया उसकी कमांड के अंदर बंदा हुआ था। तो बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, जिन्होंने क्या क्या किया है, मतलब कैसे कैसे चले हैं उसके कैसे। मेरा भाई ये जो भी आएगा ना, वो 16 घंटे वहीं थी उस टाइम द्रास के अंदर, द्रास में थी। वो भी पेंशन आएगा उस यूनिट में। दो भाई थे मेरे चाचा के लड़के, मेरे पिता से छोटा था उनका। तो एक तो पहले वार कटा के हो गया, उसकी लड़ाई में उसके लगी थी गोलियां अच्छा अच्छा पैर में, तो वो तो आ गया, उसको बेनिफिट मिल गया, तो मिलना था मिल गया, हो गया। मतलब जो परमवीर चक्र मिला है इतना, जैसे अभी देवेंद्र जी की बात कर रहे थे और कैप्टन विक्रम बत्रा हुआ, मतलब असली हीरो ये ही, असली हीरो तो मतलब यही है। आने मतलब एक भुला दिया गया ही और इस जगह मतलब जगह एक दिखावटी हीरोइन बना के रख दिया गया है। हीरो है ये, क्या है ये गेम्स वगैरह है, इनमें कर दिया तो पता नहीं कितना तो कमाते हैं। फौजी को मिलता क्या है, मिलता क्या है? गिनती की तनख्वाह। ये तो पता नहीं अरबों रुपए में खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं, अभिनेता है, उनके पास क्या कमी है प्रश्न। कोई कमी नहीं सितारे बने हुए हैं कैमरे की उससे, करामात से। वो करामात। प्रैक्टिकल ग्राउंड में करते हैं सब कुछ। जब एक हेलीकॉप्टर से जाते हैं, छतरी से उतरते हैं, पता नहीं कहाँ जंगल में जाके दुश्मन के इलाके में जंप करते हैं और उसको बर्बाद करके आ जाते। तो बहुत मतलब इसमें प्रैक्टिस की, बहुत जज्बा होना चाहिए, बहुत करामात की जरूरत है। अंदर जा करके दुश्मन को बर्बाद करना कोई मामूली चीज नहीं है, मामूली चीज नहीं है। खून से खेलना है, अपने हथेली पर जान लेके जाता है। तो सेना तो बहुत, सेना का बहुत जज्बा है। मैं तो ठीक है, हमारे तो पूरे पिताजी फौज में थे। तो पिताजी कितने साल करके आया सर्विस सर? वो 21 साल किया था, 21 साल हवलदार थे, लेकिन 21 साल की नौकरी थी उस टाइम पर मतलब पूरी थे, की तो थी। मतलब एक बोले जन्म से ही वर्दी देखता रहा हो वर्दी देखता कि पहले दादाजी ने देखा, फिर पिताजी ने देखा, हाँ फिर खुद पहनी हाँ, और मतलब सारा परिवार फिर वर्दी औलाद देखी देख रहते रही हो। है, फिर एक लड़का है ना जम्मू हाँ, में, मतलब दूसरा एक तो शहीद हो गया, एक लड़का है वहाँ। सारा वर्दी में ही देखे हैं आज तक वो हाँ परिवार वर्दी में में लोग। देखा सब, क्योंकि हमारा तो ये बाप दादों ने यही काम किया था। बाप दादाओं ने से देशभक्ति तो सिखाई है, उनसे ही सीखा हमने तो सब। देशभक्ति सीखी है। हाँ तो बच्चे उनसे सीखते थे, कहानियां सुनाते हैं, फौज में से होता तो तभी से हमारे तब भी वो मोटिवेट होंगे तो। और बच्चे साथ भी जाते हैं, भाई बच्चों को साथ भी तो लेते हैं। जैसे मैं भी गया हूँ मेरे पिताजी के साथ, और मेरा लड़का है अभी, बच्चे उसके साथ है। फौज की कहानी अलग है, फौज में वही आदमी जहाँ चाहिए, दिल मजबूत हो, डरने वरने से काम नहीं चलता। वहाँ वहाँ ऐसी ऐसी जगह देखने को, करोड़ों रुपए दे दे तो देखने की जगह नहीं मिलेगा। कहाँ ग्लेशियर, कहाँ पहाड़ी, कहाँ। यहाँ से तो वो अपनी कौन सी माता है जम्मू के पास में, विष्णु विष्णु, वहां तो हम गार्ड ड्यूटी देते हैं और वहां दुनिया देखने के लिए देखने जाती के है। लिए जाती है। हाँ वो वहीं तो है। अमरनाथ अमरनाथ, अमरनाथ अमरनाथ यात्रा अमरनाथ वहां ही जाते हैं। वो तो वो वहां पर है मतलब उसके। लोग पैसे देके जाते हैं, क्योंकि हाँ आर्मी आर्मी वैसे वाले दिखाती है वहां है, सबको, दिखाती है उनको, सबको दिखा जाती है, रही है, उनकी सेफ्टी करती है पूरी। सेफ्टी करती है। हाँ वही लगी रहती है आर्मी के, नहीं हो तो वो जा नहीं सकते। मतलब एक जवान राजस्थान में रेगिस्तान भी देखता है और बिल्कुल जम्मू का वो ग्लेशियर भी देखता है, पूरा देख के देखता पूरा सब कुछ। आता है। और उधर के जो मिजोरम साइड का वो पूरा हाँ दलदली इलाका भी पूरा, दलदल इलाका पूरा मिजोरम, तो पूरा एक जवान पूरे देश में घूमता है पूरे पूरा। देश में घूमता है पूरा। इधर देखो आसाम में, अरुणाचल में, आप सिक्किम में जाओगे तो सिक्किम के अंदर जोक मिलेगी, इतनी सी होती है, कीड़े ही खाते हो तो इतनी बड़ी होती है, खून पी जाती है। उसका भी इलाज करना पड़ता है और रखना पड़ता है, कोई नमक नमक लगा के उसके डंडी के उससे। तो जवान की तो जिंदगी ऐसी है, दलदल में भी जाता है, पानी में भी जाता है, बर्फ में भी जाता है, पहाड़ को पार करके जाता है, फौलादी सीना होता है उसको,
मुश्किल से भरी रहती है हाँ। जिंदगी पूरी को, हाँ, पूरी मुश्किल से। हमारी कायम खान कौम की एक मिसाल है। कायम खानी कौम में बकरी तो मचल जाएगी, कायम खानी कौम में बकरी तो मचल जाएगी, चीर के सख्त पहाड़ों को निकल जाएगी। तो कायम खानी कौम तो हमेशा बहादुर, आपने तो इतिहास पढ़ा होगा, पढ़े लिखे आदमी, हाँ आपने देखा होगा कायम खानी कौम बहुत 600 वर्ष पुराना वर्ष से, मतलब उनको वो मार्शल कौम का दर्जा मिला हुआ है। तो कायम खानी तो शुरू से बहादुर है। हाँ, ये राजपूतों से निकले हुए हैं और ये उनका काम ही यही था। अरे राज भी किया है, बहुत राज रहा इनका, नवाबों ने राज किया हुआ है। देखो देशभक्ति में तो देखो सबसे ऊपर देश है, देश- बाकी मतलब बाकी सब चीजें, बाकी सब नीचे है, बाकी सब चीजें पीछे है। बाकी सब भी बाकी चीजें तो देखो चलती रहती है, बाकी चीजें तो, बाकी बिल्कुल। देश सबसे ऊंचा है, देश ही है सबसे। देश सबसे बड़ा।